गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 8th नवंबर और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है। आज का हमारा एडिटोरियल है क्लोज टुगेदर। क्लोजर का मीनिंग क्या होता है? नज़दीक या पास पास, और टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। ये कहना क्या चाहता है? देखो, यहाँ पर इंडिया और भूटान कैन चेंज डेवलपमेंट स्टोरी, ये पूरा का पूरा नाउन है। कैसी स्टोरी? जो डेवलपमेंट स्टोरी हो। दोनों देश क्या चाहते हैं? विकास करना चाहते हैं। कहाँ पर? अपने क्षेत्र में। यानी भूटान इंडिया से कनेक्ट होकर के, इंडिया भूटान से कनेक्ट होकर के स्टोरी डेवलप करना चाहते हैं, वो भी डेवलपमेंट वाली। क्लियर है? तो समझ में आ गया क्लोजर टुगेदर का मीनिंग क्या होगा। एक साथ मिलकर के वो नज़दीक आ रहे हैं और काम कर रहे हैं किसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ठीक है, जिससे कि दो देशों के बीच कनेक्टिविटी प्लस डेवलपमेंट दोनों ही बढ़ जाए। क्लियर है ना? तो ये पूरा एडिटोरियल इस पे लिखा हुआ है और इसकी जो बुकैब है ना, मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप उसे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकें और अपनी जो वोकैबुलरी है उसको एनहेंस कर सकें। पहला वर्ड है फॉरटेल। फॉरटेल देखिए, जब भी किसी शब्द के आगे फॉर लग जाए तो समझ लेना ये आगे या बिफोर की बात कर रहा है या सामने की बात कर रहा है। ये सारे वर्ड लिख लेना। कैसे? जैसे फॉरटेल, टेल का मतलब बताना होता है, तो फॉर मतलब पहले, पहले के बारे में यानी आगे के बारे में कुछ ही बता दे, ठीक है। आगे भी लिख लेना स्लैश करके, भविष्य के बारे में बताए। क्लियर है? जैसे एक वर्ड और मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर तो मैंने रूट वर्ड बता दिया है, हेड। फॉर हेड किसको बोलते हैं? माथे को बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस सेंस में ये वर्ड बना हुआ है। समझ में आ गया? मेक अ प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी करना। इमिग्रेशन, देश त्याग देना या एक्सपेट्रिएशन जिसको हम बोलते हैं। स्पेशली अगर आप किसी नेटिव, यानी जैसे मान लीजिए मैं इंडिया से हूँ, अगर मैं दूसरे देश में जाकर रहने लगूँ तो वो क्या हो गया? इमिग्रेशन हो गया, ठीक है। समझ में आ गई चीज़। एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, अभिलाषी, मतलब बहुत कुछ करने की क्या हो? इच्छा हो। हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर। क्लियर है? कूप का मतलब होता है सफल एंड अकस्मात क्रिया। मान लीजिए मैंने कोई अचानक से कोई काम किया और वो सक्सेस भी रहे तो उसे कूप बोलेंगे। अ ब्रिलियंट एंड नोटेबल सक्सेस, ठीक है। नोटेबल मतलब ध्यान देने लायक। पेरिफेरी का मतलब होता है परिधि, आउटसाइड बाउंड्री, ठीक है। और ये वर्ड भी आया हुआ है, ज़्यादातर ये वर्ड सब आए हुए हैं, इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो नहीं आया है, ठीक है। फिलहाल तो द हिंदू का कमाल ही यही है कि वर्ड मिलते हैं। अब देख लेते हैं भाई, हमारे जो कल के क्वेश्चंस दिए थे, मैंने क्विज दिया था आपको एक तरीके से, ठीक है, वो सॉल्व करने का टाइम है। CHSL का था। फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। माई फीट, फीट मतलब पैर, डोंट द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ये रेस्ट ऑफ द डे लिखा हुआ ना, इसका मतलब बाकी का दिन, बाकी का दिन। मान लीजिए किसी काम में आप काम कर रहे हैं किसी समय में, और जो बचा हुआ समय है वो वाला, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, समझ में तो आ ही गया होगा कि मेरे जो पैर है ना वो ज़मीन पर क्या नहीं कर पाते, जाहिर सी बात है टच ही नहीं कर पाएंगे। डील का मतलब हैंडल करना होता है, प्योरीफाई का मतलब शुद्ध करना होता है, स्लैब का मतलब कोई स्टैंडर्ड वगैरह, ठीक है, स्लिप वगैरह इन सबको बोलते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा सेंस है टच करने का, कि बाकी मैं पूरे दिन इतना बिजी रहता हूँ कि बाकी के दिन मेरा जो है पैर पे ज़मीन पे पैर नहीं आते। क्लियर है? आसान है। नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं मैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको। हाउ एवर मतलब हालांकि, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, देश आज़ाद होने के बाद इन 1947 में ब्रिटिश एक्सपेट्राइट, एक्सपेट्राइट का मतलब होता है जो लोग प्रवासी लोग होते हैं, मतलब दूसरे देश के लोग यहाँ पे आके क्या करने लगे, बिजनेस करने लगे या कोई काम करने लगे, जॉब करने लगे, वो एक्सपेट्राइट लोग होंगे। एक्सपेट्राइट फॉर्म मतलब प्रवासी जो फॉर्म थे, विदेश की कंपनियां जो थी, डिड नॉट सडनली फ्रॉम इंडिया, डाइवेस्ट, कंसेक्रेट, क्लोज और डिसअलाउ। डिसअलाउ का मतलब होता है अलाउ नहीं करना, आज्ञा नहीं देना। क्लोज का मतलब बंद करना। कंसेक्रेट का मतलब होता है किसी को रेपुटेड वैल्यू देना, यानी कि पवित्रता, ठीक है। अच्छा वर्ड है, कई बार आया हुआ है। और डाइवेस्ट का मतलब हटा लेना, छीन लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवेस्ट ही आएगा, यानी इंडिया में जो जितनी भी कंपनियाँ थीं ब्रिटिश की, देश आज़ाद होने के बाद वहाँ से हटाई नहीं गई थी। ये सेंस इसका ये आ रहा है। तो डाइवेस्ट इज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है? अब ये दो क्वेश्चन जो दे रखे हैं, ये वन वर्ड दे रखे हैं, ठीक है, आपको बताना है। ये आपका असाइनमेंट है। वन हु हैज़
परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील, ठीक है, यानी चोरी करने की आदत होती, ठीक है। वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो शादी से घृणा करता है, उसे क्या बोलते हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आते हैं कई बार। चलो हम एडिटोरियल पर आते हैं। क्लोज टुगेदर, क्लोजर टुगेदर आपको मैंने बता ही दिया था, नज़दीक आना, पास पास आना। इंडिया और भूटान कैन चेंज, वो चेंज करना चाहते हैं डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ द रीजन, ठीक है। दोनों ही देश मिलकर के क्या करना चाहते हैं? डेवलपमेंट स्टोरी को बदलना चाहते हैं। आगे देखिए, द डिसीजन बाय द इंडिया, मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ पहले, तो आपको ज़्यादा विजिबल होगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। ये आपका सेंटेंस यहाँ तक है। आगे देखिए, द डिसीजन बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा जो डिसीजन था इंडिया, ठीक है, एंड भूटान टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं अगर यहाँ तक देखूँ तो ये कहना चाह रहा है जो इंडिया और भूटान के डिसीजन क्या है? फोकस करना किस चीज़ पर? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी कि मूलभूत सुख सुविधाएं होती है ना, या फंड, जैसे सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, ये सारी चीज़ें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के में आएंगी। कनेक्टिविटी, यानी कि दो देशों को कनेक्ट करना, दो चीज़ों को कनेक्ट करना, कनेक्टिविटी। ड्यूरिंग टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड भूटान 5th किंग, फिलहाल मैं यहीं तक रहने देता हूँ, कि जब ये डिसीजन लिया गया भूटान और इंडिया के द्वारा कि हमें फोकस करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कनेक्टिविटी पर, कब ये बातें की गई? प्राइम मिनिस्टर थे हमारे नरेंद्र मोदी और भूटान के 5th किंग थे, उन दोनों के बीच में ये बातें की गई, यह डिसीजन लिया गया। 5th किंग कौन थे? जिग्मे केशर नामगेल वांगचुक, ठीक है, डिफिकल्ट नाम है, फिलहाल तो ऐसे ही समझ लेना, ठीक। एज एन इम्पॉर्टेंट मेकर टूवर्ड्स मोर बायलेटरल ड्राइव एंड रीजनल इनिशिएटिव्स, कि जो दोनों के बीच में जो बातचीत हुई या डिसीजन जो लिया गया, यहाँ ध्यान देना डिसीजन, इसका वर्ब जो वाली है एज, इज एन इम्पोर्टेंट मेकर, ये डिसीजन इम्पोर्टेंट मेकर बन सकता है टूवर्ड्स किस ओर? मोर बायलेटर, बायलेटर मतलब द्वितरफा, यानी कि भूटान की तरफ से और इंडिया की तरफ से। ड्राइवन, जो चलाए जा रहे हैं, ठीक है, या चलाए गए हैं। रीजनल इनिशिएटिव, यानी कि रीजनल क्षेत्र में जितने भी इनिशिएटिव चलाए गए हैं जो इंडिया के द्वारा, भूटान के द्वारा, ये काफ़ी क्या हो सकता है? इम्पोर्टेंट हो सकता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये दोनों के बीच में डिसीजन लिया गया, ठीक है, इंडिया और भूटान के बीच में। समझ में आ गया सेंटेंस? कोई डिफ़िकल्ट तो है नहीं इसमें, आसान सा है। अगर आप डेली बेसिस पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ध्यान देना, आप फिर एग्ज़ाम फिर कोई सा भी दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? अगर इंग्लिश आती है तो इस लेवल की तो नहीं आएगी, इससे ईजी आएगी हमेशा। आज जॉइंट स्टेटमेंट, मतलब दोनों ने मिलकर के स्टेटमेंट दिया। स्पीक्स ऑफ कंप्लीटिंग सर्वे, उन्होंने कंप्लीटिंग सर्वे के बारे में बताया। फॉर किसके बारे में बताया? कोकराझार गेलपू रेल लिंक, कोकराझार गेलपू रेल लिंक के बारे में बताया, जो कनेक्ट करती है भूटान को और असम को। किसको कनेक्ट करती है? भूटान को और असम को। एंड बिगिनिंग डिस्कशन ऑन अनदर भूटान टू वेस्ट बंगाल रेल लिंक, और शुरुआत में डिस्कशन किया गया, बताया गया एक दूसरी कनेक्टिविटी के लिए। फिलहाल तो ये वाली जो कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी, इंडिया और भूटान के बीच में है, लेकिन भूटान और असम, अगर मैं राज्य की बात करूँ इंडिया के, तो वो असम से कनेक्ट करती है। फिर दूसरी बारी में बात की गई थी वेस्ट बंगाल के बारे में। क्लियर? वाइल आल्सो फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है सुविधा देना, भूटान बांग्लादेश ट्रेड, ठीक है। वाइल आल्सो फैसिलिटेटिंग भूटान बांग्लादेश ट्रेड, जो भूटान और बांग्लादेश ट्रेड में भी क्या सुविधा देगा। विद एट का मतलब अभी भी, अनदर रेल लिंक है एंड अपग्रेड चेक पॉइंट, वहाँ पे चेक पॉइंट को बढ़ाए जाएंगे अलोंग भूटान, इंडिया और भूटान बॉर्डर, इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे जितने भी चेक पॉइंट है उनको अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है, जिससे कि क्या हो, एकदम सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। जो फैसिलिटी दी जा रही है उसे और सुगम बनाया जा सके, इजी बनाया जा सके। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। पहले मैं क्लॉज बाय क्लॉज करता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ये क्लॉज हो गया आपका, एक ये वाला क्लॉज हो गया, ठीक है, और ये वाला सेंटेंस ओवर। अब यहाँ से देखिए क्या कहना चाहता है। दीज प्लान्स फॉरटेल का मतलब पहले ही बताते हैं फ्यूचर, कि ये जो प्लान है ना फ्यूचर को बता रहे हैं। डेट जो कुड वेल चेंज द डेवलपमेंट स्टोरी, जो बदल सकते हैं स्टोरी। अगर ये प्लान जो है ना, ठीक है, दोनों के देश की जो डेवलपमेंट स्टोरी है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। जहाँ जिस क्षेत्र में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, जिसमें पश्चिम बंगाल, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट
भूटान साउथ, यानी भूटान का अगर बात करें जो साउथ का एरिया भूटान का, क्लियर, वो वाला। एंड ईस्ट जोंगखाग्स डिस्ट्रिक्ट, जोंगखाग्स डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है जो कि भूटान का है। एज वेल एज नॉर्दर्न बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ तक सेंटेंस है, नॉर्दर्न बांग्लादेश। इन जो प्लानिंग की गई है अभी, तो इन एरिया की, ठीक है, क्या हो सकता है, डेवलपमेंट स्टोरी को बदल सकता है ये प्लान। ये पहले भविष्य में इनके साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रहेगी, चाहे ईस्ट का जोंगखाग डिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है, और एज वेल एज नॉर्दर्न बांग्लादेश हो, नॉर्थ वाला उसका भी। अब यहाँ से देखिए, भूटान इकॉनमी हैज़ बीन डिपेंडेंट, भूटान की जो इकॉनमी है ना वो किस पे डिपेंडेंट है, हाइड्रो पावर एंड टूरिज्म रेवेन्यू पर डिपेंडेंट है। यानी कि वहाँ पे जो इकॉनमी सबसे ज़्यादा पैसा पैदा होता है या पैसा की इनकम होती है, इनकम जो होती है हाइड्रो पावर में, लोग आते होंगे, देखते होंगे बिजली, ठीक है, बिजली बन रही है वहाँ पे। दूसरा टूरिज्म ब्लॉक वाले लोग जाते हैं, इन दोनों क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पैसा है उनका। एंड हैज़ बीन पर्टिकुलरली हिट बाय द कोविड-19। और ये जो है हाइड्रो पावर से जो रेवेन्यू आता है बिजली वाला, ठीक है, और टूरिज्म वाला, इन दोनों क्षेत्रों से पैसा पैदा होता है भूटान के लिए, और दोनों को हिट किया या नुकसान हुआ कोविड-19 से। पैंडेमिक एज वेल एज बरीज ओवर ग्लोबल वार्मिंग, और ये पैंडेमिक से नुकसान हुआ और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ये क्या है, बरी हैं, चिंतित है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो नुकसान लाएगा, जबकि क्योंकि भूटान के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, पेड़ हैं। क्लियर है ना इतना पॉइंट। अच्छा, अब मैं सेंटेंस को ये लीजिए, छोटा सा प्यारा सा सेंटेंस, आगे ये क्या कहना चाहते हैं, अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होना, हैज़ आल्सो लेड टू इमिग्रेशन बाय एजुकेटेड यूथ एंड प्रोफेशनल्स। अब है क्या कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके हैं उनके पास, भूटान के जो यूथ है उनके पास कम है, इसीलिए वो माइग्रेट कर देते हैं, इमिग्रेशन जिसको बोलेंगे हम। क्लियर, इमिग्रेशन का मतलब अपने देश छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं, एजुकेटेड यूथ और प्रोफेशनल्स, ठीक है, क्यों, वहाँ पे मौके की कमी है, इसलिए अगर ये सब कनेक्टिविटी जोड़ते हैं तो मौके भी बढ़ेंगे। क्लियर है ना। अच्छा, एक सेंटेंस का ये लीजिए, चलो यहाँ तक हो गया। अब देखिए, द न्यू प्रोजेक्ट प्रपोज्ड, नया जो प्रोजेक्ट है वो प्रस्तावित था बाय द किंग के द्वारा, टू बिल्ड अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा एट भूटान्स सदर्न बॉर्डर विद असम, ठीक है, असम के साथ भूटान के साउथ का बॉर्डर है ना, उसके साथ क्या बनाया जाएगा, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। एन एयरपोर्ट एट गेलपू, और एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, आर एक्सपेक्टेड टू ड्राइव ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट टू द किंगडम। ये उम्मीद की जाती है, क्या की जाती है, उम्मीद की जाती है कि जो डेवलपमेंट या ग्रोथ के बारे में किया जा रहा है या उसकी चलाई जा रही है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, किसके द्वारा, किंगडम के द्वारा, टू द किंगडम, सॉरी किंगडम में, यानी कि उनके राज्य में, ठीक है, राजा के भूटान के राज्य में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडिया करेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अगर इंडिया करेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सारी चीज़ बन जाएंगी। अच्छा, ये सेंटेंस देख लीजिए क्या कहना चाहता है, इन एडिशन, इसके अतिरिक्त या इसके साथ साथ और क्या, बांग्लादेश साइनिंग प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद भूटान इन 2020, कि भूटान ने क्या किया, बांग्लादेश ने भूटान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। क्लियर, अब वो साइन क्या था, कुड इंक्रीज, उस साइन से होगा क्या, ये देखिए, कुड इंक्रीज मतलब बढ़ा सकता है, भूटान्स एक्सपोर्ट, भूटान का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, ऑफ लोकल प्रोड्यूस, जो लोकल में चीज़ें बनाई जाती हैं, टू बिल्ड मोर मार्केट फॉर इंडिया। तो होगा क्या इससे कि जो इंडिया के मार्केट को भी फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट क्या कर सकेंगे वो, और बांग्लादेशी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं, ठीक है, इन द सब रीजन, उनके जो लोकल के रीजन में जितने भी हैं, तो वहाँ से क्या होगा, इंडियन मार्केट में वो उतर सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं, और इंडिया को भी प्रॉफिट होगा। क्लियर है, तो अला जाहिर सी बात है इंडिया के रहेगा अलाव। अब देखिए, इंडियाज़ एनर्जी एक्सचेंज, ध्यान देना, और मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दिया करो यार, ठीक है, और चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल होंगी, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली हैं, चिंता मत कीजिए। जो अनाउंस किया गया डेट आई है अभी, और आपके एग्ज़ाम के लिए CGL का, CHSL का, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए बेनिफिशियल, ध्यान रखना। इंडियाज एनर्जी एक्सचेंज विच इज ब्रिंगिंग मोर भूटानीज एंड नेपालीज हाइड्रो पावर सप्लायर ऑनलाइन, कि इंडिया की जो एनर्जी एक्सचेंज की जा रही है, जो वो लाएगी, क्या लेके आएगी, भूटान के या और नेपाल के हाइड्रो पावर सप्लायर को ऑनलाइन कर देगी, ठीक है, जिससे कि इंडिया को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इंडिया, भूटान, नेपाल सबको ही प्रॉफिट होगा। क्लियर है,
क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बना सकते तो जब तक सेल नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आगे देखिए सेंटेंस को, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, वाइल, जबकि प्लानिंग टू डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी टू बांग्लादेश, प्लानिंग ये भी है कि बांग्लादेश को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी एनर्जी, ठीक है, लाइट वगैरह, एंड श्रीलंका विल ड्राइव इंट्रा रीजनल ग्रोथ एंड रेवेन्यू। इससे क्या होगा, इंट्रा रीजनल ग्रोथ तो बढ़ेगी और हमारे पास रेवेन्यू यानी पैसा भी कलेक्ट होगा या फिर इनकम हम जनरेट कर सकते हैं मोर एंड मोर। इससे कि हमारी इकोनॉमी को क्या होगा, फ़ायदा होने वाला है। आगे देखिए, मैं इसे रब कर देता हूँ, सॉरी, अब मैं पूरे सेंटेंस ले लेता हूँ। इन्होंने क्या बोला ये देखिए आप, कि दिस वुड आल्सो पावर न्यू दिल्ली अटेम्प्ट टू ब्रिजिंग इकोनॉमिक गैप विद द नॉर्थ ईस्ट कि भूटान का जो एरिया है, ये अटेम्प्ट की गई है, जो कोशिश जो की जा रही है, अटेम्प्ट किया जा रहा है, जो गैप बन गया था, ब्रिज बन गया था, उस गैप को भर देना है, ठीक है। इंडिया और भूटान का, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सब के बीच में गैप भरना है। वाइल ड्रॉइंग द डेवलपमेंट पार्टनर लाइक वर्ल्ड बैंक, जो डेवलपमेंट, ठीक है, हमें पैसा डेवलपमेंट करने के लिए जो पैसा देता है, जो हमारा पार्टनर है, जो वर्ल्ड बैंक, एंड डोनर कंट्रीज, और जो पैसा देने वाले लोग हैं जितने भी, जैसे कि जापान है, इनटू द क्रिएशन ऑफ सब रीजनल हब, यहाँ पे एक सब रीजनल हब बन जाएगा, जिसमें कि क्या होगा, आपका नीचे श्रीलंका है, इधर भूटान है, ठीक है, इधर बांग्लादेश है, तो इन सारे कंट्री में क्या होगा, इंटरकनेक्टिविटी होगी और आसानी से बिजनेस को रन किया जाएगा। क्लियर है, जिससे कि हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना, एक दूसरे पे लोग डिपेंडेंट होंगे या देश डिपेंडेंट होंगे, जिससे कि हमारी इनकम बढ़ेगी। आगे देखिए, मैं सेंटेंस को ये लीजिए, सेंटेंस हुआ तो नहीं कहीं, चलो ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। यहाँ बोला गया इफ़िशिएंट मतलब कुशल, टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन की कुशलता से और समय के रहते, यानी जो टाइम बाउंड किया गया है, जितना समय डिसाइड किया उस समय के भीतर या अंदर ही अंदर हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, उस पर काम करेंगे या पूरा करेंगे। देयरफॉर, इसलिए, की टू सच एम्बिशियस प्लान, ये इसलिए हम बोल सकते हैं ये हमारे एम्बिशियस प्लान है, बहुत हमने डिजायर थी ऐसा करने की और वो हो भी जाएगा, यानी कि हमारे जो प्लान है बहुत ही डिजाइजियस या फिर एम्बिशियस प्लान है। गिवन इंडियाज प्रॉब्लम with Pakistan sanctions on Myanmar for 2021 coup blocking with the path for trade and land connectivity to the east, working with other countries on India's periphery to build connectivity, market energy link is the most sustainable way forward। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे कि हमारे लिए महत्वाकांक्षी क्यों हो, क्योंकि हमें इफ़िशिएंट करना है, इफ़िशिएंट कुशलता के साथ करना है, समय रहते रहते करना है, पूरा करना है, कंप्लीट, ठीक है। एम्बिशियस में महत्वाकांक्षी प्लान है। आगे देखा है कि जितने भी जो प्रॉब्लम क्या है इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के साथ, जैसे कि इंडिया की प्रॉब्लम रहती है हमेशा, उसके बारे में बात कर रहा है। गिवन इंडियाज प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, यानी इंडिया की जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की इंडिया के साथ। एंड सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध लगाना, ठीक है। ऑन म्यांमार, किस पे प्रतिबंध लगे हुए, म्यांमार पे लगे हुए, फॉर 2021 में लगे थे। कूप का मतलब है तख्ता पलट कर देना, ठीक है, अचानक से कोई काम करना जो कि सक्सेसफुल भी हो। ब्लॉकिंग द पाथ, जिससे क्या हुआ, हमारा जो पाथ जो था ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया ट्रेड वाला। एंड लैंड कनेक्टिविटी टू द ईस्ट, जिससे कि ईस्ट के साथ जो बांग्लादेश है, अब वहाँ तख्ता पलट हुआ, आपको याद हो 2021 में सरकार बदल गई थी, ठीक है, और जो प्रधानमंत्री थी वो वहाँ पहुँच गई थी शायद जेल में, कुछ ऐसा था, और बांग्लादेशी लोग यहाँ पे इंडिया में आ रहे थे, सॉरी म्यांमार में, ठीक है। तो ये था, तो उस पर क्या किया गया, म्यांमार में कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई थी, चाहे फिर ट्रेड की हो चाहे रास्ते की हो, कोई भी सब बंद कर दी गई थी। वर्किंग विद अदर कंट्रीज़, अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ काम करते हैं ऑन इंडियाज पेरीफेरी, जो इंडिया के रास्ते में आते हैं या इंडिया के क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि चाहे म्यांमार हो, बांग्लादेश हो और भूटान हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, ये सब पेरीफेरी में तो आ रहे हैं इंडिया के। टू बिल्ड कनेक्टिविटी, उनके साथ वैसे अच्छा है कनेक्टिविटी करना, मार्केट एनर्जी लिंक करना, मोस्ट सस्टेनेबल वे फॉरवर्ड, ये सबसे अच्छा रास्ता होगा कि हम इन सबसे देशों से क्या बने, कनेक्टिविटी रखें, मार्केट को कनेक्ट करें, जिससे कि क्या होगा, हमारा रेवेन्यू कलेक्ट होगा, और रेवेन्यू कलेक्ट होगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, तो लोगों के पास पैसा होगा, ठीक है। अब आगे देखिए और क्या सजेशन दिया है, ये वाले सेंटेंस में मालूम पड़ जाएगा। और इन्होंने बताया है कि इन लॉन्गर टर्म, अगर हम लंबे समय के लिए देखें,
जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, जितने भी लंबे समय से जो जियोपॉलिटिकल ज़मीनी स्तर पर जो झंझट चले आए हैं, ठीक है, विवाद चले आए हैं, एंटी ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड आर फोर्सिंग रीजनल ग्रुपिंग टू बी मोर कोहेसिव, समथिंग साउथ एशिया हैज़ नॉट बीन एबल टू अचीव एज येट। कि रीजनल तौर पे देखें लॉन्गर टर्म में जितने भी हमारे विवाद चले आए, चाहे फिर पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, किसी भी देश से हो, पानी को लेकर के, तो ग्लोबलाइजेशन ये एंटी ग्लोबलाइजेशन है। मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण करना, सारे देश मिलजुल के काम करें। ये तो एंटी हो गया क्योंकि हम विवाद कर रहे हैं, तो इसको क्या करना है, मिटाना है। आर फोर्सिंग, ये फोर्स करते हैं ग्रुपिंग करना रीजनल की, टू बी मोर कोहेसिव, ताकि लोग कनेक्टिविट रहें, एक दूसरे कनेक्ट रहें। कोहेसिव का मतलब कनेक्ट होना। समथिंग साउथ एशिया, अगर साउथ एशिया में पड़ता है हमारा देश, ठीक है, साउथ एशिया हैज़ नॉट बीन एबल टू अचीव एज येट, लेकिन साउथ जो एशिया है महाद्वीप, उसके जितने भी देश हैं इस चीज़ को वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं उनमें विवाद बना ही रहता है। क्लियर है ना। अगर उन्होंने ऐसा किया, विवाद ख़त्म करके सारी चीज़ें करने लगे सही से बिजनेस, तो बहुत जीडीपी बढ़ जाएगी। एज इंडिया वरीज अबाउट चाइनाज पुश इनटू साउथ एशियन ट्रेड, कि इंडिया इसलिए वरी रहता है कि चाइना पुश करता है साउथ एशिया ट्रेड में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड स्ट्रेटजिक टाई, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहे हों बेसिक वाले, स्ट्रेटजिक टाई की रणनीति से संबंध बनाता है, पाकिस्तान के साथ इन्हें संबंध बनाया, पाकिस्तान हमेशा इंडिया को बुरा चाहता है। इंक्लूडिंग कंसर्न ओवर भूटान चाइना बाउंड्री, और हमेशा चिंता बनी रहती है इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है ना उसको लेकर के। एग्रीमेंट ओवर हैंगिंग ओवर डोकलाम, जिसमें इंडिया और चाइना की जो एग्रीमेंट है या फिर इसमें कंसर्न है, चिंता है, वो हमेशा अभी डोकलाम के ऊपर चिंता का विषय बना हुआ है। इंडिया चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में अगर बात करें, चिकन नेक जिसको बोलते हैं रूट, उस पर भी थोड़ा झंझट रहता है। दीज आर आइडियाज़ विच विल ऑफर मोर सिक्योरिटी प्रॉस्पेरिटी फॉर कंट्रीज इन्वॉल्व। अगर इन जैसे डोकलाम का है या सिलीगुड़ी वाला है, इन दोनों को सॉल्व कर दिया जाए तो इंडिया सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है, और प्रॉस्पेरिटी के पर्पज से बहुत अच्छा हो जाएगा। फॉर इंडिया नहीं, इंडिया चाइना दोनों के लिए, विद पर्टिकुलर बेनिफिट फॉर भूटान। इससे क्या होगा, भूटान को तो बेनिफिट मिलेगा ही क्योंकि भूटान के एरिया में आता है डोकलाम, ठीक है, अगर वो हेल्प करे तो। इंडियाज ट्रेडिशनली ट्रस्टेड पार्टनर इन द रीजनल, इंडिया के जितने भी ट्रेडिशनल की मतलब पहले से चले आ रहे हैं ट्रस्टेड पार्टनर जितने, जैसे भूटान है, श्रीलंका भी है, श्रीलंका को हालांकि चाइना ने पैसा दिया है, ठीक है, वो बात एक अलग है, लेकिन जैसे पाकिस्तान इंडिया से बना हुआ है, अगर ये सारे कंट्री है ना मिल के काम करने लगे तो चाइना की जितनी इकोनॉमी है ना उससे बढ़ जाएगी इकोनॉमी हमारे देशों की। क्यों? क्योंकि चाइना की बहुत बड़ा देश है और इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, बड़ा देश है, इकोनॉमी भी ज़्यादा है, बट पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सारे देश इंडिया के साथ मिल जाते हैं ना तो हमारी इकोनॉमी इनसे ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है, ये कहना चाह रहा है। तो इन्होंने लास्ट में सजेशन दिया। एडिटोरियल कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और जो मैं कम्युनिटी में डालता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, आप करते हैं या नहीं करते हैं मुझे ज़रूर बताएं, और जो क्वेश्चन है आपको कैसे लगे ज़रूर बताना, मैंने जो अभी दे रखे हैं, और कल का क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई कर देना, मुझे आज ही मुझ पर कम्युनिटी में डाल सकते हो आंसर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।